हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशन दी गई है, उससे हमें पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हम उसकी सीरीज या फिर सीक्वेंस बनाएंगे, फिर हम उसको देखेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई टैक्सी है, अगर आप उसको पहले 1 किलोमीटर जाते हो तो उसका आपका किराया ₹15 है, और अगर आप 1 किलोमीटर के आगे और जाना चाहते हो तो इसका किराया आपका ₹8 ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 15 में आप 8 जोड़ दोगे तो आपका नेक्स्ट किलोमीटर का किराया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फेयर ऑफ टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका किराया कितना है, ₹15। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, एडिशनल फेयर आपका कितना है, ₹8। तो हम यहाँ पे ये काट देते हैं, ये गलत है आपका। यहाँ पे क्या निकालना है, फेयर निकालना है फॉर द सेकेंड किलोमीटर। सो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर सेकेंड किलोमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर में कितने रुपीज़ देने होंगे आपको, ₹15। अब आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे हो तो इसका मतलब उसमें आपके ₹8 ऐड हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 में आप 8 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ₹23। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर का निकालोगे। तो फेयर ऑफ टैक्सी फॉर थर्ड किलोमीटर, तो आप इसमें क्या करोगे, आपका जो 23 आया है सेकेंड किलोमीटर, उसमें आप 1 किलोमीटर और जोड़ रहे हो तो आपका कितना हो जाएगा, 23 में आप 8 किलोमीटर और जोड़ दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 31 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड किलोमीटर के लिए। तो हमारी यहाँ पे जो सीरीज बनी है वो क्या बनी है, वो आपकी बनी है 15, 23, 31, और ऐसी आपकी आगे नेक्स्ट किलोमीटर के भी बनती जाएगी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो आपकी सीरीज बनी है क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम एपी कैसे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों टर्म्स के बीच का हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे D1 निकाल लेंगे। तो D1 क्या हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1। A2 आपका दिया है यहाँ पे 23 माइनस A1 है आपका यहाँ पे 15। तो आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 8। देन आप यहाँ पे D2 निकाल लोगे। तो D2 क्या होता है आपका, A3 माइनस A2। तो A3 आपका 31 है, A2 आपका कितना है 23। आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो तो कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा आपका 8 किलोमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा कि D1 D2 हमारा क्या है, इक्वल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस आपका सेम है तो आपकी वो सीरीज कहलाएगी एपी। तो यहाँ पे D1 इज इक्वल टू D2 है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका एपी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, और आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। तो इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोई सिलेंडर है, उसमें आपकी एयर भरी हुई है, उसमें हमने वैक्यूम पंप कनेक्ट करके रिमेनिंग एयर में से 1/4 ऑफ द एयर हमने निकाल दिए है किसी टाइम पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो सिचुएशन दी है क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमें कितनी एयर सिलेंडर में दी हुई है, तो उसको हम क्या मानेंगे, x। ठीक है, सो लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x। तो हमारे सिलेंडर में x अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ है, द रिमेनिंग। अब हम निकालेंगे कि जब हमने 1/4 ऑफ एयर निकाल दी है रिमेनिंग एयर में से तो कितनी बचेगी। सो द रिमेनिंग एयर आफ्टर फर्स्ट टाइम रिमूवल। तो आपका फर्स्ट टाइम रिमूवल में कितनी एयर बची है, तो पहले हमारी एयर कितनी है, x। तो ये रिमेनिंग एयर है, उसमें से हमने क्या किया, इसका 1/4 हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे आएगा आपका
एक्स माइनस 1/4 ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि आपका ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो आप पहले इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे। तो आप इसके नीचे भी आप 4 बनाओगे, तो आप इसके नीचे 1 लिखोगे, ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस 1/4 एक्स। तो आपका यहाँ पे आएगा 4x/4 माइनस 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर आपने देखा कि यहाँ पे इक्वल आ गया, तो आप क्या करोगे, उसको एक बार लिख दोगे और ऊपर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 1x। तो यहाँ पे 4x माइनस 1x जब आप करोगे तो उसका आंसर आपका आएगा 4x माइनस 1x आ जाएगा आपका 3x/4। तो ये आपकी जो x दी है ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, और आपका जो ये सेकंड आया है 3x/4 ये हमारी हो जाएगी a2, दैट इज सेकंड टर्म। और ऐसे ही हम इसकी थर्ड टर्म भी निकालेंगे। हमें निकालना है थर्ड टर्म, तो हम क्या करेंगे, the remaining air after second time removal। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम जब आपने रिमूव किया 1/4 ऑफ एयर, रिमेनिंग एयर का, तो हमारे पास कितनी एयर बची। तो ये हमारी क्या होगी, आपकी एक्चुअल में ये होगी आपकी थर्ड टर्म। तो आप क्या करोगे, सेकेंड टाइम जब फर्स्ट टाइम आपका रिमूवल हुआ था तो वहां पे आपकी एयर कितनी बची थी, वहां पे आपकी बची थी 3x/4। अब हम इस रिमेनिंग एयर का है 1/4, तो आप इस रिमेनिंग एयर का क्या करोगे 1/4, तो 3x/4 और इसका हम क्या करेंगे 1/4। ठीक है, तो इसका हमने कर दिया 1/4, तो हमें ये निकालना है। और एक्चुअल में ये जो सेकंड टाइम रिमूवल है ये आप क्या निकालोगे, इसकी थर्ड टर्म है आपकी ये। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका है 3x/4 माइनस आप 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3x, और नीचे 4 4 जा 16। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्शंस आपके आते हैं सबसे पहले हमें उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। तो आप क्या करोगे, इसका डिनोमिनेटर 16 है तो इसको भी 16 करना पड़ेगा, तो इसको हमने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो आपका आ जाएगा 4 3 जा 12। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12x/16 माइनस 3x/16। तो अब आप इसके डिनोमिनेटर को देख लिया आपने, 16 आया, तो ऊपर की टर्म्स को माइनस कर दो, तो आपकी ऊपर की टर्म्स माइनस करने पे 12x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका 9x/16। तो ये हमारी क्या आई है थर्ड टर्म। ऐसी या फोर्थ टर्म, ऐसी या फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं तो यही सफिशिएंट है जिससे हम बता सकते हैं ये AP है या फिर नहीं है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आई है, हमारी फर्स्ट टर्म थी x, और सेकेंड टर्म हमारी क्या आई है 3x/4, और आपकी थर्ड टर्म आई है 9x/16। अब हमें चेक करना है कि जो आपको ये सीरीज दी है ये AP है या फिर नहीं है। तो सिमिलरली हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे, वो होता है A2 माइनस A1, तो आपका A2 है 3x/4, A1 है x। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे, तो हम इसके नीचे 1 लिख के इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 3x/4 माइनस 4x/4। आप इसको एक बार नीचे लिख दोगे, ऊपर को माइनस कर दोगे, तो आंसर आएगा -x/4। तो इसका D आया है -x/4। अब हम इसका D2 भी निकाल लेते हैं, तो आएगा यहाँ पे A3 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 9x/16 माइनस 3x/4। इसका भी हम पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9x/16 माइनस आपका आ जाएगा 12x/16। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पे हमने कर लिया इक्वल, तो ऊपर टर्म्स को माइनस कर दो और नीचे को एक बार लिख दो, तो 9x माइनस 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करके 9x में से 12 तो माइनस होगा नहीं, तो आप इसको उल्टा माइनस करोगे, तो 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x/16। लेकिन यहाँ पे 12 बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3x माइनस का अपॉन में 16। तो आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट आपका D आ रहा था वो -x/4 आ रहा है, और सेकंड D आपका आ रहा है -3x/16। तो आपके D1 और D2 इक्वल नहीं आ रहे हैं, सो D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो इसका क्या मतलब है कि ये AP नहीं है, सो दिस इज नॉट एन AP। तो अब आई होप आपको ये चीज समझ